श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मई 2023 को है रंभा तीज। रंभा तीज होने के साथ साथ में दोस्तों इस दिन है सोमवार, मतलब सोमवार के दिन पड़ने वाली ये रंभा तीज है और इसे आप लोग शिव सोमवार भी कह सकते हैं, जो कि बड़ा सोमवार होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 22 मई 2023 सोमवार रंभा तीज व्रत के कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं दूर होंगी। आपके जीवन में भले ही कितनी बड़ी ही क्यों ना समस्या चल रही हो, कितनी छोटी समस्या ही क्यों ना चल रही हो, वो ज़रूर दूर होगी। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उपायों को सुनिए, समझिए और आपके लिए भी कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर निकलेगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यह जो पहला उपाय हम आपको 22 मई रंभा तीज सोमवार के लिए बताने वाले हैं, यह उपाय सभी लोगों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किसी का मन बहुत दुखी है, मन बहुत अशांत है और वो परेशान कहीं ना कहीं रहता है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको करना चाहिए सोमवार के दिन, रंभा तीज के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ये उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। सुबह भी आप इस उपाय कर सकते हैं, शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। मात्र शिव जी के मंदिर पहुंचिए, अपने साथ एक लोटा जल, बेलपत्र, फूल लेकर जो जा रहे हैं वो आप लेकर जाइए और अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के पास में बैठ जाइए। शिव जी के पास में बैठने के बाद दोस्तों आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। अब ये त्रिपुंड आप चाहें तो चंदन से भी बना सकते हैं या मात्र जल से भी बना सकते हैं या बिना जल के भी बना सकते हैं, ठीक है। मात्र आपको अपनी उंगलियों का जो है स्पर्श करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने का भी तरीका होता है, उस तरीके से ही आपको त्रिपुंड बनाना है। पहले तो अपनी शुरुआत की 2 उंगली से आपको 2 लाइन शिवलिंग के ऊपर खींचनी है, भले ही आपके हाथ में चंदन हो ना हो, जल हो ना हो, ठीक है। तो आप सादा उंगलियों से भी अपनी 2 लाइन पहले शिवलिंग के ऊपर खींचिए, फिर जो तीसरी उंगली होगी उसको अलग से तीसरी लाइन नीचे की तरफ खींचिए, ठीक है। इस तरीके से 3 लाइन का जो है आपको यह त्रिपुंड भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बनाना है। त्रिपुंड बनाने के बाद इन्हीं उंगलियों को आपको अपने नैनों के नीचे, आंखों के नीचे लगाना है और अपने कंठ पर लगाना है। कंठ पर लगाने के बाद भगवान के सामने झोली फैला लो। भगवान शिव जी से आपको जो मांगना हो आप वो मांग लो। नहीं मांगना है तो आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त कर लो। बिना मांगे आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बताएंगे ये आपके घर में धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय बताएंगे। दोस्तों सोमवार के दिन जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 लोटा जल के अंदर कमलगट्टा डालकर, कमलगट्टे का यह जल भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ाकर आता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्या करना है, 1 लोटे जल के अंदर जो कमलगट्टा होता है ना, गोल गोल, आपने देखा होगा, आपको किसी भी पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। एक कमलगट्टा उस जल पात्र के अंदर डालकर इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाकर आओ। उस कमलगट्टे को वापस लेकर नहीं आना है, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में जो व्यक्ति बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दिन घी का दीपक लगाकर आता है, गोल बाती का, उसके घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। उसके घर में भी कभी धन की कमी नहीं आती है, ठीक है। तो ये 2 उपाय हैं जो कि आप अपने धन के लिए कर सकते हैं। घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो आप इन दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय कीजिए। दोनों उपाय भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। शाम के समय विशेष रूप से आप ये उपाय कीजिए कि एक गोल बाती का घी का दीपक आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाकर लगाइए, क्योंकि इस समय भगवान माता लक्ष्मी जी का जो है इस दिन वास रहता है, सोमवार के दिन शाम के समय में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों कभी कोई ऐसा मतलब दिन हो जाए या आपका कोई अभी भी ऐसा कोई कार्य है जो कि नहीं हो रहा है, बहुत ही विशेष कार्य है, हम आपको साधारण कार्य की नहीं कह रहे हैं, आपका कोई काम ऐसा है लंबा समय हो गया है वो आपका कार्य नहीं हो रहा है, विशेष कार्य है, साधारण कार्य नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष कार्य है और वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, अटकन आ ही रही है उसमें, तो उस स्थान पर दोस्तों इस सोमवार के दिन, रंभा तीज के दिन आपको एक दीपक लेना है, उसके अंदर 2 लंबी बाती रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। इस दीपक को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में और भगवान शिव जी के सामने शिव और शक्ति के नाम से आपको इस दीपक को जला देना है। किस नाम से? जो 2 बाती आप लोग लंबी बाती रख रहे हो भगवान शिव जी के लिए, वो उस रखते समय आपको शिव और शक्ति का नाम लेना है और जब आप यह दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाओगे 2 लंबी बाती का, तब भी आपको यह शिव और शक्ति के नाम से दीपक जलाना है, ठीक है। और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना है, अपने काम के लिए भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भगवान शिव जी को गोल बाती का दीपक लगता है, पर उपाय में आपको इस उपाय में विशेष रूप से शिव और शक्ति के नाम से लंबी बाती का दीपक लगाना है, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, अगर आपका कोई विशेष कार्य जो है नहीं हो पा रहा है।
उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो हम आपको बताते हैं कि अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष मिलना चालू हो गया है। तो भाई रुद्राक्ष जिन जिन के पास है या जो लोग लेकर आ चुके हैं या जो लोग लेने जा रहे हैं उनके लिए यह रुद्राक्ष का बहुत ही विशेष उपाय है। तो दोस्तों सोमवार के दिन आपको करना चाहिए, मतलब सोमवार के पहले जो रविवार पड़ता है, रविवार की रात्रि में अगर आपके पास सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को एक कटोरी के जल में आप लोगों को गलाकर पूरी रात भर रख देना है। और पूरी रात भर रखने के बाद सुबह सुबह उस जल को ना पीना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय है। इस जल को आप पी भी सकते हैं पर उपाय के लिए इस जल को आपको अभी पीना नहीं है। तो आपको जो है सुबह सुबह सोमवार लग जाएगा तो सोमवार के दिन आपको उस रुद्राक्ष को कटोरी से बाहर निकालकर इस जल को सीधा लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के ऊपर इस जल को चढ़ाना है। जल को चढ़ाने के बाद इसी जल को वापस से जलाधारी में झेलना है। झेलने के बाद इस जल को अपने घर लेकर आना है। घर लाने के बाद इस जल का आचमन फिर आपको अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर, मतलब सभी सदस्यों को करा देना है। जो ज़्यादातर जो है बीमारी जिसके शरीर में चल रही हो भाई, उसको अगर आप ये जल पिलाएंगे तो उसको बहुत फल की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, जो आप साधारण रुद्राक्ष का जल पीते हैं वो तो बहुत कार्य करता ही है, पर सोमवार के दिन इस तरीके से अगर आप लोग रुद्राक्ष का जल पिएंगे तो आपके शरीर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर पहले से है तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। ठीक है, करके ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई में पास नहीं हो रहा होता है या उसको किसी परीक्षा में पास होना होता है तो बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर वो शिव जी पर चिपका देता है। पर दोस्तों, इसी उपाय को हम किसी और कार्यों के लिए भी कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से। वो क्या है दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत मतलब आपकी मनोकामना है और नहीं हो पा रही है वो पूर्ण, तो उस स्थान पर दोस्तों एक बेलपत्री आपको लेना है। उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको शहद लगाना है। शहद पूरे में फेर दो, बीच वाली बड़ी पत्ती पर, सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद फेर दो। शहद लगाने के बाद इस बेलपत्री को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जाकर चिपका देना है, क्योंकि शहद लगा दिया तो चिपक जाएगी। तो इस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। इस शहद लगी हुई बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपकाने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को लेना है, इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर रखना है। मतलब बेलपत्र को छुपाते हुए पूरा अपनी सीधे हाथ की हथेली को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रख लेना है। और रखने के बाद आंखें बंद करके सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद फिर अपने मन की कामना बोलना है। ठीक है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी कामना है, दुख और समस्या है, वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, पर हथेली को इस बेलपत्र के ऊपर रखने के बाद ही, मंत्र बोलने के बाद ही आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, सोमवार के दिन एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण ज़रूर होगी, अगर आपने इस उपाय को सही तरीके से किया। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय जब आप शिव जी के मंदिर जाएं तो एक बेलपत्री, थोड़ा सा चंदन और एक चावल का दाना। चंदन जो आप लेकर जाएंगे वो घिसने वाला लेकर जाइएगा, ना कि डब्बी वाला। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए, अपनी बेलपत्र को निकालिए, बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप एक चंदन का टीका लगाइए, बिंदी लगाइए, टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद उसी चंदन के ऊपर, बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना रखिए। अब इस बेलपत्र को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए। 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी इस उपाय को करने के बाद वो ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, बहुत ही विशेष उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। इस उपाय में आप अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। आपके मन में कोई बात है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं तो इस स्थान पर आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास एक बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आपको करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है जल चढ़ाने के लिए। एक जल पात्र लेकर जाओ और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंचने के बाद बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आप 1 लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के सामने की तरफ अपना मुख कर, मतलब बेलपत्री के वृक्ष की तरफ अपना मुख करके आप लोगों को बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि आंखें बंद करके आपको क्या करना है कि अपने हृदय की बात गौरी शंकर जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से कहना है। क्या कहना है, सबसे पहले तो गौरी शंकर जी का आपको नाम लेना है। उसके बाद अपने मन की बात, हृदय की बात आपको कहना है। उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी आपको ज़रूर करना है। किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट पहले जाप कर लो, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, किसी भी एक मंत्र का जाप कर लो। उसके बाद अपने हृदय की बात गौरी शंकर का नाम लेते हुए कह दो। आपकी वह बात भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी और वह आपका काम भी बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात है कि आप शिव जी पर बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको इस तरीके की बेलपत्र अगर आपके हाथ में जाए तो वो कभी शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, वो स्वीकार नहीं करते। जो इस बेलपत्र में डूंठ लगी हुई होती है और जिस बेलपत्र के ऊपर धब्बा लगा हुआ होता है, मतलब कि कोई एक बेलपत्र है उसके ऊपर कोई सफ़ेद सफ़ेद सा धब्बा या चट्टा लगा हुआ है, गोल गोल या कैसा भी धब्बा लगा हुआ है, तो वो बेलपत्र अगर आप शिव जी पर चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार नहीं की जाती है। साथ ही में बेलपत्र के डंडी में अगर डूंठ लगा हुआ है तो वो बेलपत्र भी भगवान शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आज से ही ध्यान रखो, इस तरीके की बेलपत्र आप भगवान शिव जी पर जो है यहाँ पर आपको नहीं चढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम आपको जो उपाय बताते हैं ये उन व्यक्तियों के लिए बताते हैं जिनको रोग और बीमारियाँ बहुत हमेशा घिरी रहती हैं। रोगीले व्यक्ति के लिए या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उस स्थान पर दोस्तों आपको इस सोमवार के दिन रंभा तीज के दिन 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको इत्र डालना है। इत्र कौन सा डालोगे? जो भगवान की पूजन में इस्तेमाल होता है वो वाला इत्र। ठीक है, 1 लोटा जल के अंदर इत्र डालकर आपको क्या करना है, उस रोगीले व्यक्ति को छुआ कर, या जो आपके घर में बीमार सदस्य है उस व्यक्ति के हाथ से इस लोटे जल को छुआकर आपको इस जल को लेकर सीधा शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। अगर वो व्यक्ति जो कि बीमार है वो खुद मतलब जा सकता है भगवान शिव जी के मंदिर में इस जल को चढ़ाने के लिए तो और अच्छी बात है, अन्यथा उस व्यक्ति के हाथों से इस जल को छुआकर आप भी इस जल को चढ़ाने के लिए जा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप लोग यह जल भगवान शिव जी पर चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद दोस्तों चढ़ाइए उस व्यक्ति का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिए। उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके जो है सुधार आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सोमवार के दिन बेलपत्री का जल भी चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो आप बिना कुछ बोले इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, परेशानियां दूर होंगी। इस उपाय में भी आपको 1 लोटा जल लेना है, उस 1 लोटे जल के अंदर 1 बेलपत्री डालनी है और इस बेलपत्री के जल को आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर आना है। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के जल होते हैं। एक तो सादा जल होता है जो कि आप सादा जल चढ़ाते हैं भगवान शिव जी के ऊपर। दूसरा तरीके का जल होता है भगवान शिव जी के जल उस 1 लोटे जल के अंदर इत्र डालकर चढ़ाने का। तीसरा तरीका होता है भगवान शिव जी के जल के अंदर 1 बेलपत्री डालकर भगवान शिव जी पर चढ़ाने का। तीनों ही का जल चढ़ाने का अलग अलग महत्व है और विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होती है। उसके अंदर दोस्तों अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो भाई इस सोमवार के दिन रंभा तीज के दिन आप ये उपाय करें, वह आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा। करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ होना चाहिए और उस बड़ के पेड़ के नीचे आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है, उस 1 लोटे जल को बड़ के पेड़ के नीचे आपको चढ़ा देना है। बटकेश्वर महादेव जो है आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस दिलाते हैं। करके ज़रूर देखिए, उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही विशेष है जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जिन्होंने किसी को उधार दिया था। करके ज़रूर देखिए, कोई भी आपको समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।